अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। सिमिलरली अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पर देखें तो क्या है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट क्या होती है। ओके, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें ये बहुत इजी फील होंगे। वी हैव टू फाइंड वेयर दीज 3 टॉपिक्स हैव बीन डिस्कस्ड। ओके, दिस वन। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को सही तरह से नजर आ जाए। ये आपको इंट्रोडक्शन नजर आ रहा है ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ता हूं। वी आर फेमिलियर विद द नोटेशन ऑफ ए सेट सिंस द वर्ड इज फ्रीक्वेंटली यूज इन एवरीडे स्पीच। फॉर इंस्टेंस, वाटर सेट, टी सेट, सोफा सेट। It is a wonder that mathematicians have developed this ordinary word into a mathematical concept as much as it has become a language which is employed in most branches of modern mathematics. I hope so ये एक सिंपल इंग्लिश आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि हम डेली लाइफ में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेट से वाकिफ हैं, जैसे वाटर सेट होता है, टी सेट, सोफा सेट। लेकिन मैथमेटिशियंस ने इस ऑर्डिनरी वर्ड सेट को मैथमेटिकल कंसेप्ट में चेंज किया और मॉडर्न मैथमेटिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फॉर द पर्पसेस ऑफ मैथमेटिक्स, अ सेट इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये सेट की डेफिनेशन है जो कि अपनी लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ी होगी। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। By a well-defined collection is meant a collection which is such that given any object, we may be able to decide whether the object belongs to the collection or not. By the distinct objects, we mean objects no two of which are identical. मतलब जो हमारे पास सेट हो इसमें कोई भी आइडेंटिकल मतलब ना हो, सारे डिफरेंट हो। आई थिंक थोड़ा सा मैं गलत हो गया हूँ कि आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हों वो सारे डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ओके, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स आर एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो उसकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको हम मेंबर्स भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं। कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी, एक्स, वाई, जी एक्सेट्रा आर जनरली यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट्स। सेट्स के जो नेम्स होते हैं ना वो ए बी सी हो सकते हैं या एक्स वाई जी या इस तरह के कोई कैपिटल वर्ड्स हो सकते हैं। आर जनरली यूज्ड एज नेम्स ऑफ सेट्स एंड स्मॉल लेटर्स ए बी सी, एक्स वाई जी एक्सेट्रा आर यूज्ड एज मेंबर्स ऑफ सेट्स। सेट्स के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको हम जनरली इन स्मॉल लेटर से शो करते हैं, ठीक है, और जो सेट्स के नाम होते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ओके, अब यहां पे देखें जरा, There are 3 different ways of describing a set. एक सेट को हम 3 डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये तीनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को यूज करके हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम पहला मेथड क्या है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड। अ सेट मे बी डिस्क्राइब इन वर्ड्स, फॉर इंस्टेंस द सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। कोई भी सेट जो है उसको हम वर्ड्स में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आप सबको पता है ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनको हमने वर्ड्स में लिख दिया, द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। सिमिलरली इसकी कोई और एग्जांपल भी हम तलाश करने की कोशिश करते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी एक सेट है। ओके, अच्छा, अब हम दूसरी की बात कर लेते हैं, द टेबुलर मेथड। ये कौन सा मेथड है जिसके जरिए हम सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं? अ सेट मे बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। इफ ए इज द सेट मेंशन्ड अबव, then we may write A is equal to
AEIOU। अगर आपके पास ये जो पहला मेथड था डिस्क्रिप्टिव, इसमें हमने क्या कहा था, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो क्या होते हैं, AEIOU होते हैं ना, उनको हमने इन करली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया, तो आपके पास ये एक सेट बन गया। और ये कौन सा मेथड है सेट को डिस्क्राइब करने का, इसको हम कहते हैं टेबुलर मेथड। सही है। द थर्ड वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट बिल्डर मेथड या सेट बिल्डर नोटेशन भी बोलते हैं इसे। इट इज समटाइम्स मोर कन्वीनियंट आर यूजफुल टू एम्प्लॉय द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। दिस इज डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर फॉर एन आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ सेट्स and stating the property common to all the members. Thus the above set may be written as, ये जो ऊपर वाला सेट था जो कि हमने यहाँ पे और यहाँ पे डिस्कस किया है, सेट ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इसको हम कैसे यहाँ पे देखते हैं, देखें जरा। A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखना है x, एंड ये जो दरमियान में लाइन है इसका मतलब है एंड x इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। सॉरी, ये जो दरमियान में लाइन है इसका मतलब है सच दैट, एंड का साइन जो होता है वो उल्टा ए होता है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। इनफैक्ट नॉट उल्टा ए, बस मैं आपको बता दूंगा वो। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है ना, इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन बोलते हैं। ओके, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको बताना मैंने जरूरी समझा है, और ये कुछ बेसिक चीजें जो कि आप सबको पता है। एन हमारे पास कौन सा सेट होता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, उनको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। डब्ल्यू होल नंबर होते हैं, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, और जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। जी जो होता है ये सेट ऑफ इंटीजर्स को शो करता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन, ये सब आपको पता है। जी डैश हमारे पास सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ओ की बात करूं, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स होते हैं, +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। ई हमारे पास द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स होते हैं, 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन। क्यू हमारे पास सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स होते हैं, इनको हमने देखें यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है, हर वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें, सच दैट p एंड q बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, वो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। और q डैश सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में ना लिख सकें। और r हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है, जिसमें आपके पास ये जो जितने भी पिछले हमने सेट पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। देखें, हमने नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा था, होल नंबर का, इंटीजर्स, उसके बाद इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, ये जितने भी हमने पढ़े हैं ना, रैशनल इररेशनल, वो सारे रियल सेट के अंदर आ जाते हैं। ओके, अच्छा अब हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 2.1 थी और इसका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एक्सरसाइज 2.1 एंड इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि हमारे पास इस एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में शामिल है, उसके बाद हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, देखें जरा, और एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा, उसके बाद 7वां और 9वां पार्ट हमने करना है। ओके, 11वां, सॉरी, इसको हम देख लेते हैं, चौथा, 7वां और 11वां पार्ट। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। फोर्थ पार्ट क्या है, देखें जरा, दिस इज फोर्थ पार्ट, 0 -1 -2 अप टू -500। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन। इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अच्छा, अगर हम यहां पे गौर करें तो देखें ये 0 -1 -2 अप टू -500 है ना, इसका मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूं, आप लोगों को यकीनन समझ आ जाएगी वहां से। सेट बिल्डर नोटेशन, ये एक्सरसाइज 2.1 है और इसका पार्ट नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 ये है। इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखा है, x सच दैट x बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये दरमियान में जो साइन है ये एंड का साइन है, एंड
x इज इन बिटवीन -500 लेस एंड 0, मतलब -500 लेस एंड इक्वल टू x और x लेस एंड इक्वल टू 0 है। इसको मैं यहां पे समझा भी देता हूं, देखें जरा बच्चों। हमारे पास जो सेट था वो क्या था, 0 से लेके -500 तक था, -2 अप टू -500, ये हमारे पास सेट था। हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो सेट ऑफ इंटीजर था वो क्या था, सेट ऑफ इंटीजर क्या था, इसको मैं जरा इस फॉर्म में लिख लेता हूं, अप टू सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ इंटीजर था जो तो हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको जरा देखिएगा आप। ये जो सेट ऑफ इंटीजर है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। अच्छा, हमारे लिए जो ये ऊपर वाली फॉर्म है ये ज्यादा सूटेबल है। सूटेबल क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें यहां से लेके इस साइड पर और यहां पे -500 भी कहीं होगा, ये 0 से लेके -500 तक सेट गिवन है। और ये जो सेट है बेसिकली ये सेट ऑफ इंटीजर का, ये जो ऊपर वाला सेट गिवन है हमारे पास पार्ट नंबर 4 में, ये सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है। क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर बड़ा है ना, तो हमने 0 से लेके -500 तक जो नंबर हैं उनको हमने निकाल के पार्ट नंबर 4 में लिख लिया है, ठीक है। अच्छा, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखना है, करली ब्रैकेट लगानी है आपने, x सच दैट x बिलोंग टू, क्योंकि x जो है ना वो सबसेट है ना सेट ऑफ इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर, ये जो दरमियान में साइन है ये एंड का साइन है, एंड अब आपके पास -500 जो है दिस इज लेस देन इक्वल टू x और x लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें ये जो x है ये 0 और -500 के दरमियान है, 0 भी हो सकता है और -500 भी हो सकता है। देखें ये इक्वल का साइन भी लिखा हुआ है मैंने, और इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो x हो सकते हैं, ठीक है। ये है सेट बिल्डर नोटेशन। आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अभी हम जो पार्ट नंबर 7 था उसको देख लेते हैं। व्हाट इज पार्ट नंबर 7? पार्ट नंबर 7 में हमारे पास एक सेट गिवन है जिसमें पाकिस्तान के 4 सिटीज के नाम है, पेशावर, लाहौर, कराची, क्वेटा। अच्छा, इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। अब जो पेशावर है वो KPK का समझ लें कि कैपिटल है, ठीक है ना, प्रोविंशियल कैपिटल है। सिमिलरली जो लाहौर है वो पंजाब का कैपिटल है, प्रोविंशियल कैपिटल। उसके बाद जो कराची है वो सिंध का कैपिटल है, और जो क्वेटा है वो आपके पास बलोचिस्तान का कैपिटल है। ओके, इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। ओके, पार्ट नंबर 7 है, देखें, पेशावर, लाहौर, कराची, क्वेटा। इसको हमने जब सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखा तो ब्रैकेट के अंदर x लिखा, सच दैट x इज अ कैपिटल ऑफ अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, उन चारों के जो कैपिटल है ना उन्हीं में से कोई x हो सकता है ना, या तो वो कराची होगा या क्वेटा होगा या लाहौर होगा या पेशावर होगा। ये आपके पास इसकी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म आ गई। ओके, पार्ट नंबर जो 11 है उसको हम यहीं से देख लेते हैं। पार्ट नंबर 11 है क्या, देखें यहां पे लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब 1 और 2 के दरमियान जितने भी रियल नंबर्स हैं वो हमने, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट गिवन है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, मतलब जिसको हमने वर्ड में एक्सप्लेन किया है। इसको हमने अब सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखा है हमने, देखें, ब्रैकेट के अंदर x लिखा, ये जो लाइन इसका मतलब है सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड। अब रियल नंबर पे कंडीशन क्या है, रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें कौन से चाहिए थे, 1 और 2 के जो दरमियान हो, मतलब 1 लेस देन x। 1 लेस देन x का मतलब यह है कि x 1 से बड़ा है, एंड x लेस देन 2 मतलब x 2 से छोटा है। 1 से बड़ा और 2 से छोटा मतलब 1 और 2 के दरमियान ही होगा ना, फिर इसका मतलब है हमने इसको ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब हम जो बाकी पार्ट्स हैं
मतलब ये जो वीडियो है ये एक जनरल वीडियो है, ये बाकी स्टूडेंट भी इससे फायदा उठा सकते हैं। तो जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना। सो आप लोगों के लिए स्टूडेंट देखें जरा, जो 3 पार्ट्स आपके सिलेबस में शामिल थे वो मैंने सॉल्व कर दिए। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। जो मेरी अगली वीडियो होगी उसमें हम इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके सामने डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।